मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन पंडित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब में। अब से पहले हमने ब्लड के ऊपर 2 क्लासें देख ली हैं। आज नंबर है डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में 8 से 10 हज़ार पाई जाती है और इनका जीवन काल सिर्फ 2 से 4 दिन का होता है। जीवन काल क्या होता है, हम इसको एक बार समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की कणिकाएं पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त की कणिकाएं पाई जाती हैं और ये जो एक कणिका है वह ब्लड में सिर्फ 2, 3 या 4 दिन के लिए ही जीवित रहती है। उसके बाद वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का कार्य यह हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उससे हमारे शरीर की रक्षा करती है, अर्थात ये रोग प्रतिरोधक है। सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के भी आकार होते हैं, छोटा आकार, बड़ा आकार। तो सबसे बड़े आकार की जो डब्ल्यूबीसी है उसको मोनोसाइट कहते हैं। वह छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट कहते हैं। अब ये तो है नहीं कि कोई ट्रिक हो, ये तो भाई साहब याद ही करना पड़ेगा। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम, अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। अदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं, इन तीनों के अलग अलग नाम पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है, वह इसकी कमी होना ल्यूकोसाइटोपीनिया कहलाता है। अब देखो, इसका जो अदर नाम है वह क्या है, ल्यूकोसाइट। और अगर वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या लग जाएगा, सिस लग जाएगा। और अगर कमी हो रही है तो उसमें क्या लग जाएगा, पीनिया लग जाएगा। ऐसे ही आरबीसी में है और ऐसा ही प्लेटलेट्स डिम्बाणु में है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने से ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। इस ल्यूकेमिया रोग को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। अगर आपके ब्लड कैंसर है, भगवान ना करे आपको ब्लड कैंसर हो, लेकिन अगर किसी के ब्लड कैंसर है तो वह किस कारण से होता है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाने से होता है। और क्वेश्चन कैसे आएगा कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया। या फिर ऐसे आ सकता है, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया रोग कहते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बाद आते हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें डिम्बाणु कहते हैं। इनकी संख्या 3 से 4 लाख प्रति ml होती है। सबसे अधिक संख्या पाई जाती है आरबीसी की, उसके बाद पाई जाती है प्लेटलेट्स की। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 8 से 10 हज़ार। इसका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है। ब्लड कोटिंग का कार्य प्लेटलेट्स का होता है। वह इसका अदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ELT, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट्स में वृद्धि होना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइट। तो पीनिया लगा दो, अगर वृद्धि हो रही है तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और अगर कमी हो रही है तो सिस लगा दो, थ्रोम्बोसाइटोसिस। हमने देखा कि प्लेटलेट्स का कार्य रुधिर का थक्का बनाना भी होता है, किंतु एक प्रोटीन और होती है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, उसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजन। उसके द्वारा भी ब्लड की कोटिंग की जाती है, अर्थात ब्लड का थक्का बनाया जाता है। इन प्लेटलेट्स की आकृति है जो तस्त्रीनुमा होती है। हम तस्त्री को प्लेट बोल देते हैं, तो ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि प्लेटलेट्स की आकृति तस्त्रीनुमा होती है। जब डेंगू बुखार होता है तो उसमें सर्वाधिक प्रभाव प्लेटलेट्स पर ही पड़ता है। वह डेंगू बुखार होने से प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। तो ये कन्फर्म है कि अगर डेंगू बुखार आपको हो गया है तो प्लेटलेट्स में कमी आ ही जाएगी। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 40,000 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 40,000 मानी गई है। यह ब्लड की जो टॉपिक है वो समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास व अन्य 2 क्लास पसंद आई होगी। और निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एजुकेशन लैब चैनल को, और शेयर कीजिए